दामोदर मास प्रारंभ हो जाएगा। वैष्णवों में कार्तिक के मास को ही दामोदर मास कहते हैं। ऐसे शरद पूर्णिमा के अगले दिन से कार्तिक का प्रारंभ माना जाता है, लेकिन ब्रज में शरद पूर्णिमा से पहले जो एकादशी होती हैं, 5 दिन पहले से ही कार्तिक मास का, जिसको वैष्णवों में दामोदर मास कहते हैं, उसका प्रारंभ माना जाता है। कोई एकादशी से एकादशी मानते हैं, कोई पूर्णिमा से पूर्णिमा मानते हैं, कोई इन एकादशी से लेके कार्तिक की पूर्णिमा गंगा स्नान तक 35 दिन का मास मानते हैं। दामोदर मास इस महीने को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी मास में यशोदा मैया ने ठाकुर जी को ऊखल से बांधा था। ऐसी घटना किसी अवतार में नहीं हुई कि भगवान को बांध लिया गया हो। तो संस्कृत में दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। जिस महीने में भगवान के पेट पर दाम माने रस्सी बांधी गई हो, उस महीने को वैष्णवों ने दामोदर मास कहा। ऐसे कार्तिक जो कहते हैं, ये कार्तिकेय भगवान से संबंध होने के कारण कहा जाता है। शंकर भगवान के पुत्र, बड़े पुत्र कार्तिकेय जी से संबंध है, तो इसलिए कार्तिक कहा जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यशोदा जी ने ठाकुर जी को बांधा है, इसलिए ब्रज में दामोदर मास कहते हैं। तो शारदीय नवरात्र के अंतिम चरण में साथ में विजयदशमी का त्योहार हम लोग मनाएंगे और फिर दामोदर मास का प्रारंभ। वैष्णव जन कार्तिक को भी कार्तिक भी बोले, कोई हर्जा नहीं, पर ब्रज में दामोदर मास बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि इस महीने में ठाकुर जी को बांधा गया। भगवान को बांधना सहज नहीं, किसी ने भगवान को नहीं बांधा। और इस दामोदर मास में तो ठाकुर जी को बांधने की होड़ लग गई। ठाकुर जी पूरे महीने बंधे। अभी जो एकादशी आएंगी, अंकुशा एकादशी, उसी दिन दाम बंधन लीला हुई है। उस दिन यशोदा जी ने ठाकुर जी को उखल से बांधा है। पापांकुशा एकादशी को यशोदा जी ने ठाकुर जी को बांधा, और फिर दामोदर मास के बीच में, कार्तिक मास के बीच में सब ब्रज गोपिकाओं ने ठाकुर जी को बांधा। भगवान माखन चुराने पधारे, बांधा। और पूर्णता जब कार्तिक की पूर्णिमा आई, तब आखिर में राधा रानी ने ठाकुर जी को बांधा। उसके पहले प्रबोधनी एकादशी आएगी, तुलसी विवाह जिस दिन होता है, उस दिन तुलसी जी के साथ गठजोड़ में ठाकुर जी को बांधा गया। भांडीर वन में जो विवाह उत्सव हुआ, वो भी प्रबोधनी एकादशी को हुआ। तो ब्रह्मा जी ने राधा माधव को गठजोड़ में बांधा। और जो कार्तिक की पूर्णिमा है, उस दिन निकुंज मंदिर में राधा रानी ने ठाकुर जी को बांधा। वर्णन है, प्रभु को निकुंज मंदिर में आने में देर हो गई। प्रिया जी ने मान कर लिया। सखियों ने कहा कि प्रभु ने आने में देर करी, अब इनको दंड मिलना चाहिए। तो ललिता जी से पूछा गया, क्या दंड दें प्रभु को? तो ललिता जी ने कहा, ये तो बांधने का महीना है, इनको बांधो। तो एक सखी ने कहा कि इनकी मैया ने भी इनको ऊखल से बांधा था, और ऊखल से बांधने का क्या फल हुआ कि ऊखल भी गिरा दी, और ऊखल को सरकाते सरकाते पेड़ ही गिरा दिया। तो कितनी भी भारी चीज से बांधो, ये उस चीज को गिरा देंगे, सरका देंगे। तब ललिता जी ने कहा, मैं ऐसी चीज से बांधूंगी कि ये हिला ही नहीं पाएंगे। तो हमारे रसग्रंथों में आचार्यों ने वर्णन किया। तो ललिता जी ने क्या किया, राधा रानी की कमर की जो करधनी है, मेखला जो है,
राधा रानी की कमर से ठाकुर जी को बांध दी, उन्हीं की करधनी से बांध दिया ठाकुर जी, और सखियां प्रसन्न हो, प्रिया प्रीतम एक ही बंधन में बंध गए, और ऐसे बंधे कि आज तक खुले नहीं। ये बांधने की लीला माने उस परम तत्व को कोई रस्सी से बांधेगा क्या? बांधना माने भक्तों ने प्रेम के बंधन में बांध लिया। वो तो यशोदा ही बांध पाई और कोई थोड़ो बांध सका। तो बांधना माने ठाकुर जी को अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया। तो दामोदर मास, कार्तिक मास की इतनी महिमा क्यों है? पूरे वर्ष भर का भजन एक तरफ, और इस कार्तिक मास की सेवा, इस दामोदर मास के नियम एक तरफ। पूरे वर्ष कोई कुछ न कर पावे, साधन भजन ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इस मास को संभाल ले तो पूरे वर्ष को सार्थक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी इस मास में बांधे गए हैं। तो वैष्णव जन क्या आशा करते हैं, क्या भावना करते हैं कि प्रभु हमारे भीतर तो इतना प्रेम नहीं, यशोदा जी वाले प्रेम की रस्सी हमारे पास नहीं जो आपको बांध सके, पर इस महीने का नाम दामोदर मास पड़ गया है, तो हम नियम कर रहे हैं, हम जो कुछ भी साधन भजन अनुष्ठान जो संभव है कर रहे हैं, तो आप हमारे भी प्रेम बंधन में बंधिए। यशोदा जी के नाम से, ब्रज गोपांगनाओं के नाम से, प्रिया जी के नाम से आप हमारे भी बंधन में बंधिए, हमको भी स्वीकार करिए। तो ये मूल बात है।